गुड मॉर्निंग बेटा। आज हम आपको कराएंगे चैप्टर अपना जो 5 है, हम पंछी उन्मुक्त गगन के कविता का हिंदी अनुवाद। इसके कवि हैं शिव मंगल सिंह सुमन। जो शिव मंगल सिंह सुमन है वो क्या बता रहे हैं इस कविता के माध्यम से कि आज़ादी किसको प्यारी नहीं होती। ज़रूरी नहीं कि वो अगर मनुष्य है, मनुष्य को आज़ादी प्यारी होती है। इसके अलावा जो हमारे पंछी होते हैं या फिर छोटे से छोटा कोई भी कमज़ोर प्राणी, हर किसी को आज़ादी या स्वतंत्रता पसंद है। तो आप एक बार इस कविता को अच्छे से पढ़ लेंगे और इसका भी हिंदी अनुवाद देखिए आप। हम पंछी उन्मुक्त गगन के, ठीक है। उन्मुक्त मीन्स होता है आज़ादी, स्वतंत्र, गगन मीन्स आकाश। कि हम पक्षी या हम पंछी खुले गगन में आज़ादी से उड़ने वाले हैं, पिंजरे बंद न गा पाएंगे। और हम पिंजर यानी कि पिंजड़ा जिसको बोलते हैं, कि हम पिंजरे में बंद होकर नहीं गा पाएंगे। कनक तिलियों से टकराकर, कनक में सोना और तिलियों से टकराकर, यानी कि जो ये तिलियां इनको बोलते हैं बेटा, तिलियों से बना हुआ जो ये है, ठीक है। सोने की तिलियों से टकराकर हमारे पुलकित में होता है रोमांचित पंख टूट जाएंगे। कैसे पंख टूट जाएंगे उनके? रोमांचित पंख कैसे? जैसे अगर कोई भी पक्षी उड़ता है तो आप नीचे वाले इसमें देखेंगे चित्र में, जैसे पक्षी ऐसे पंख खोलता है तो वो उड़ने के लिए खुश होकर, रोमांचित होकर, ठीक है, पंख खोलता है। तो ये कह रहा है कि कनक तिलियों से टकराकर, यानी कि सोने के पिंजरे में बंद इन तिलियों से टकराकर हमारे उड़ने वाले ये रोमांचित पंख टूट जाएंगे। कि हम पंछी स्वतंत्र आकाश में उड़ने वाले हैं, हम पिंजरे में बंद होकर नहीं गा पाएंगे। कि हमें अगर आपने पिंजरे में बंद कर दिया है, हम आकाश में ही उड़ते वक्त गा सकते हैं, पिंजरे में बंद होकर हम नहीं गा पाएंगे। कनक तिलियों से टकराकर और इन सोने की तिलियों से टकराकर हमारे पुलकित या रोमांचित पंख टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले हैं। बहता जल कैसे पीने वाले हैं? कि जो नदियों या झरनों में जो जल बहता है, तो ये पंछी होते हैं, ये उड़ते वक्त ही उनमें आपने देखा होगा 2 सेकंड के लिए बैठते हैं और फिर उड़ जाते हैं। तो ये बहता जल पीने वाले हैं। मर जाएंगे भूख प्यासे, कहीं भली है कटुक निबोरी, कनक कटोरी की मैदा से। अब हम सेकंड लाइन को छोड़ देंगे, नीचे से उठाएंगे, कनक कटोरी की मैदा से। कनक कटोरी यानी कि सोने की कटोरी में रखी हुई मैदा, जैसे आपने को यहाँ चित्र में भी दिखाई दे रहा है कि पिंजरे के अंदर जो ये बंद पंछी है, ये कह रहा है कि कनक यानी कि सोने की कटोरी में रखी हुई मैदा से हमें कहीं भली मीन्स अच्छी है, कटुक मीन्स कड़वी, और निबोरी मीन्स नीम का एक फल, ठीक है। कि हमें सोने की मैदा में रखी हुई, सोने की कटोरी में रखी हुई मैदा से अच्छा हमारे लिए क्या है? नीम पर लगा हुआ ये कड़वा फल। कि हम बहता जल पीने वाले हैं, हमें सोने की कटोरी में रखी हुई मैदा से कहीं अच्छा क्या लगता है? नीम पर लगने वाला वह निबोरी फल। मर जाएंगे भूख प्यासे, हम भूख प्यासे मर जाएंगे, लेकिन हम पिंजरे में बंद नहीं रह पाएंगे। नीचे देखिए, सवर्ण श्रृंखला के बंधन में। सवर्ण मीन्स होता है सोना, श्रृंखला मीन्स जंजीर के बंधन में। इस सोने की जंजीर में के बंधन से हम अपनी गति उड़ान सब भूले। हम अपनी गति और उड़ान सब भूल गए हैं। अब ये पंछी क्या कह रहा है कि हम सोने की जंजीर या सोने के पिंजरे में बंद हम पंछी अपनी गति उड़ान सब भूल गए हैं, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। फुनगी मीन्स शाखाएं, टहनियाँ, ठीक है। कि बस सपनों में देख रहे हैं, कि बस हम अब सपनों में ही देख रहे हैं कि तरु मीन्स पेड़ की डालियों पर हम झूल रहे हैं, क्योंकि वो किस में बंद है? पिंजरे में। तो वो कह रहा है कि बस हम तो अब सपने ही देख रहे हैं कि हम तो पेड़ की टहनियों पर झूल रहे हैं। ऐसे थे अरमान के उड़ते नील गगन की सीमा पाने। ऐसे थे अरमान। अब ये जो पंछी है ये कह रहा है कि जब पिंजरे में बंद नहीं था, कि ऐसे थे हमारे अरमान, कि पिंजरे में बंद होने से पहले हमारे अरमान कैसे थे? नील गगन की सीमा पाने में। नील गगन यानी कि नीला गगन, आकाश की सीमा को हम प्राप्त कर लेंगे। कैसे? उड़कर हम आकाश की सीमा को छू लेंगे। लाल किरण सी चोंच खोल। लाल किरण यानी कि सूर्य के समान, आपने भी देखा होगा तोते की चोंच कैसी होती है? बिल्कुल रेड, लाल। तो लाल किरण सी चोंच खोल, अपने सूर्य के समान लाल किरण के समान जो चोंच होती है उसको खोलकर चुगते तारक अनार के दाने। चुगते यानी कि चुगना, और तारक में तारे, अनार के दाने। कि हम अपने इस सूर्य के समान, सूर्य की किरणों के समान लाल चोंच के द्वारा आकाश रूपी
तारों के अनार के दाने चुन लेंगे। यानी अनार के दाने की किससे कंपेयर की गई है? तारों से। तो आप यहाँ पर देखेंगे, ऐसे थे अरमान उड़ते नील गगन की सीमा की। ऐसे कह रहा है कि पिंजरे में बंद होने से पहले पक्षी के ऐसे अरमान थे कि वह आकाश की सीमा को प्राप्त कर लेगा और अपनी सूर्य के समान किरण की चोंच खोलकर आकाश रूपी जो तारे अनार के दानों के समान है उनको चुग लेगा। तो यहाँ पर बताया है शिवमंगल सिंह सुमन ने कि हर व्यक्ति को अपनी आज़ादी पसंद है। तो आप इस कविता का जो मैंने सार कराया है उसको अच्छे से एक बार रिवाइज करेंगे और फिर अपने फिर नोटबुक के अंदर भी हिंदी अनुवाद में लिखेंगे, ताकि आपको बार बार जब भी आपको इसकी ज़रूरत पड़े तो आपको, क्योंकि क्लास तो एक बार होती है बेटा, ठीक है ना, तो बार बार आपको बताने के लिए आपको ये नहीं है कि बार बार आपको ये कविताओं का अनुवाद कराया जाएगा। तो आप इसको अच्छे से लिख लेंगे तो जब भी आपको एग्ज़ाम टाइम में या वैसे ज़रूरत पड़ेगी तो आप इसमें से देख सकते हैं। और जो भी मैंने अंडरलाइन वर्ड किए हुए हैं आप देख रहे होंगे, इन्हें कठिन शब्द में लिखेंगे और वैसे भी इनके हम फोटो भेज देंगे आपके पास। और नीचे है शब्दार्थ, शब्दार्थ को भी अच्छे से लिखेंगे और ज्ञान को उसको अच्छे से पढ़ना और साथ में एक्सरसाइज फिल करनी है। बेटा हमने पीछे की कविता का अनुवाद तो कर लिया था ना, हम पंछी उन्मुक्त गगन से लेकर चुगते तारक अनार के दाने। अब नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट पेज पर होती सीमा हीन स्थिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो स्थिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। अब आप देखेंगे यहाँ पर होती सीमाहीन स्थिज से, सीमाहीन, सीमाहीन यानी कि जो आकाश है ना उसकी सीमाहीन, उसको सीमाहीन कर देना, उसको बिल्कुल पार कर जाना। स्थिज, स्थिज आप नीचे भी देखेंगे कि वह स्थान जहाँ पृथ्वी और आकाश मिलते दिखाई देते हैं। यानी कि जब आप देखते होंगे आप काफ़ी कहीं दूर स्थान पर बैठे हैं, जैसे समुद्र के किनारे लगा लो या फिर आप, तो आपको एक बार ऐसा लगता है कि पृथ्वी और आकाश दोनों मिल रहे हैं। जहाँ पर सूर्योदय या सूर्यास्त होता है तो आप देखना काफ़ी बार जब हम एक जगह देखते रहते हैं तो हमें लगता है कि पृथ्वी और आकाश आपस में मिले हुए हैं। तो यहाँ पर कवि शिवमंगल सिंह सुमन बताना चाह रहे हैं होती सीमाहीन स्थिति से, कि जो पंछी है ना वो कह रहे हैं कि सीमाहीन, हम आकाश को बिल्कुल सीमाहीन कर देंगे। कैसे? इन पंखों की होड़ा होड़ी, जो उनके पंख है ना, होड़ा होड़ी इनकी प्रतिस्पर्धा, उनकी प्रतिस्पर्धा किससे है? आकाश से। किससे उनकी प्रतिस्पर्धा? आकाश से कर रहे हैं वो, कि हम इतना ऊपर उड़ते जाएंगे कि हम आकाश की जो सीमाहीन है ना, आकाश को सीमाहीन कर देंगे, आकाश को बिल्कुल पार कर देंगे। या तो स्थिज मिलन बन जाता, या तो जो स्थिज मिलन, जहाँ पर स्थिज मिलन बनता है ना, पृथ्वी और आकाश मिल जाते हैं, या तंती सांसों के डर, या तो हम उनको बिल्कुल ही पार कर लेते हैं। किस स्थान को पार कर लेते हैं? जहाँ पर आकाश और पृथ्वी दोनों मिलते हैं, या तो हम उस स्थान को बिल्कुल ही, उस मिलन को हम पार कर लेते हैं, या फिर तंती सांसों की डोरी, तंती यानी कि फैली हुई, सांसों की डोरी, या हम जो अपनी तनी हुई जो होती है ना इनकी पंखें, जो उड़ान भरने के लिए तानते हैं, ठीक है, तो या फिर हम सांसों की डोरी, सांसों की डोरी यहाँ पर लेंगे हम प्राण, या फिर हम जो अपने है ना इन फैली हुई पंखों के द्वारा अपने प्राण त्याग देंगे। एक बार फिर देखना, होती सीमाएं स्थिति से इन पंखों की होड़ा उड़ी, जो पंछी हैं उनकी प्रतिस्पर्धा किससे? आकाश से। वो ये कह रहे हैं कि हम इन पंखों के द्वारा, अपनी तनी हुई पंखों के द्वारा क्या करना चाहते हैं? आकाश को बिल्कुल, आकाश को सीमाहीन करना चाहते हैं, आकाश को प्राप्त पार करना चाहते हैं। या तो स्थिज मिलन बन जाता है, या जहाँ पर ये दोनों मिलते हैं वहाँ पर हम पहुँच जाते, या फिर हम तंती सांसों की डोरी, या फिर हम अपने प्राण त्याग देंगे। नीड न तो चाहे टहनी का, नीड न तो यानी कि नीड मीन्स होता है घोंसला, हमें घोंसला दो इस टहनी का, या फिर हमें कोई भी टहनी दो। आश्रय छिन भिन कर डालो, या फिर हमारा जो आश्रय है यानी कि जो हमारा रहने का स्थान है उसको भी नष्ट कर डालो। लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघन न डालो,
हमें ईश्वर ने अगर पंख दिए हैं तो हम बेचैन हैं उड़ान भरने के लिए, इसमें हमारी इस उड़ान में बाधा न डालो। इसमें पंछी किससे प्रार्थना कर रहा है? मनुष्य से प्रार्थना कर रहा है कि नीड न दो, हमें चाहे घोंसला मत दो टहनी का, किसी भी टहनी का घोंसला मत दो, क्योंकि टहनी पर घोंसला बनाते हैं। आश्रय छिन भिन कर डालो, या हमारे जहाँ रहने का स्थान है उसको भी छिन भिन कर डालो या उसको भी नष्ट कर डालो। लेकिन हमें तो पंख दिए हैं प्रभु ने, अगर हमें ईश्वर ने पंख दिए हैं तो हम व्याकुल हैं ऊंची उड़ान भरने के लिए, आसमान को पार करने को, सीमाहीन करने के लिए व्याकुल हैं। तो इसमें विघन न डालो, हे मनुष्य आप इनमें विघन न डालो। तो यहाँ पर आपकी कविता बिल्कुल कंप्लीट होती है बेटा। तो इसका हिंदी अनुवाद आप अपनी फेयर नोटबुक में भी लिखेंगे। साथ में शब्दार्थ और कठिन शब्द जो हमने अंडरलाइन किए हुए हैं। ओके।